नमस्कार। कुछ अखबारों के पन्ने लेकर आया हूँ। प्रदेश के दो प्रमुख अखबारों के कुछ पन्ने हैं, उन पन्नों में कुछ खबरें हैं, उन खबरों की कुछ विश्लेषण आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बात चिकित्सा व्यवस्था की होगी, बात चिकित्सा व्यवस्थाओं में राजस्थान से लेकर राजसमंद तक आते आते अनियमितताओं का जिक्र होगा। फिर खमनौर के एक तालाब की तरफ लिए चलेंगे जहाँ अखबार की लाइनें कहती है कि वहाँ लापरवाही हो रही है या फिर भ्रष्टाचार। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। एक खबर देवगढ़ की तरफ भी लिए चलेंगे जहां 50 घरों की एक कॉलोनी एक बांध के किनारे होकर भी प्यासी दिखाई देती है। साथ ही जिक्र जिला कलेक्टर की एक रात्रि चौपाल का भी किया जाएगा। खबरों की शुरुआत अजमेर से एक जो खबर निकल कर आ रही है, दैनिक भास्कर ने अपनी इसको हेडिंग बनाया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में लू का एक दौर चल रहा है, गर्मी का एक कहर चल रहा है, उस कहर के बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं आ रही है जिसमें लोग हताहत हो रहे हैं। कल की जो स्थिति बताई जा रही है जिसमें 7 मौतों की खबर है, मगर उससे इतर अजमेर की स्थिति बताई जा रही है कि व्यवस्थाओं को लगी लू। अजमेर में मरीज इतने कि स्ट्रेचर पर करना पड़ रहा है इलाज। चिकित्सा व्यवस्थाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दिनों इसकी सर्वाधिक आवश्यकताएं दिखाई दे रही है, मगर इनमें सर्वाधिक अनियमितताएं नजर आ रही है। अनियमितताओं का आलम राजसमंद तक है। कल एक बहुत बड़ा घटनाक्रम यहाँ घटित हुआ, उसका भी जिक्र करेंगे, मगर उससे पहले बात इसको लेकर की जाए कि अजमेर कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं है। राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है, राजधानी के समीप बसा हुआ एक बड़ा शहर है, और वहाँ पर भी चिकित्सा व्यवस्थाओं का आलम ऐसा कि स्ट्रेचर पर इलाज करने पड़ रहे हैं। तो फिर यकीन मानिए बीमार ये लोग नहीं हैं, बीमार ये चिकित्सा व्यवस्था है, बीमार ये अस्पताल है। सरकार को इन अस्पतालों के इलाज समय पर करने होंगे ताकि मरीजों को सुकून मिल सके। ये बड़ा गंभीर विषय है, मगर उसके बावजूद इलाज नहीं हो पा रहे हैं, उसके बावजूद समस्याओं के समाधान नहीं हो पा रहे हैं। तो ये अपने आप में विचारणीय विषय है। और विचारणीय विषय इसलिए है क्योंकि जहां अजमेर में तो स्थान की कमी दिखाई दे रही है, वहां राजसमंद आते आते आमेट का एक घटनाक्रम कहता है कि ये जो जिम्मेदारी निभाने की जो बात आती है ना, उसमें भी स्थितियाँ बड़ी संकटमय हैं। न केवल आमेट कस्बे में बल्कि राजसमंद जिला अस्पताल आते आते भी स्थितियाँ कुछ कमोबेश इसी प्रकार की दिखाई देती है। क्योंकि घटनाक्रम कल का बताया जा रहा है, कल के घटनाक्रम की खबर हमने आप तक पहुंचाई भी थी, जिसमें कि एक महिला जो कि प्रसूता होती है, आमेट अस्पताल में जाती है, वहाँ डिलीवरी के बाद उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। कहा यह जा रहा है कि जो डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया होती है वहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, एक कंपाउंडर के माध्यम से की जाती है। उस कंपाउंडर पर बड़ी लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि एपीओ कर दिया गया है, मगर ये तमाम विभागीय कार्रवाई और ये तमाम चीज़ें हम एक बार एक तरफ रखें, क्योंकि जो इसके विभत्स परिणाम आए हैं उस परिणामों में उस महिला की आमेर से राजसमंद आते आते मृत्यु हो जाती है। अब आप कल्पना करिए, एक महिला जिसने थोड़ी समय पूर्व ही एक बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के हाल क्या होंगे, उस परिवार के हालात क्या होंगे जो थोड़ी देर पहले इस बात को लेकर खुश था कि अब उनके घर में नन्हा मेहमान आया है। कुछ पलों बाद उनको पता चलता है कि उनके घर की लक्ष्मी चली गई है। ये अपने आप में बड़े गंभीर विषय है, और गंभीर विषय की गंभीरता राजसमंद जिला मुख्यालय तक पहुँचते पहुँचते भी दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि जब वो मृत शरीर राजसमंद जिला मुख्यालय की मोर्चरी में रखने की स्थिति आती है तो उनको वहाँ डीप फ्रीज उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। ये गंभीर आरोप परिजन लगा रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर में डीप फ्रीज अवेलेबल नहीं थे या फिर यहाँ पर भी सिर्फ लिपापोती का कार्यक्रम चल रहा था। आरके हॉस्पिटल से जुड़ी हुई अलग अलग जांच की, अलग अलग डॉक्टरों की कार्य प्रणाली की लगातार शिकायतें आती रहती है, उन पर भी कभी बात करेंगे। मगर अखबारों के जो पन्ने कह रहे हैं वो पन्ने एक गंभीर अनियमितता की तरफ इशारा कर रहे हैं। अनियमितताओं के आलम सिर्फ चिकित्सा व्यवस्थाओं में नहीं है। गर्मियों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है जल व्यवस्था, पानी के जो तमाम चीज़ें होती है, उसको लेकर भी एक बड़ी गफलत वाली स्थिति दिखाई दे रही है। अलग अलग जगह से जल समस्याओं को लेकर लगातार खबरें आती है। हालांकि विभाग अपने अपने बाइट देता रहता है, अपनी अपनी बातें बताता रहता है, उनका कोई समाधान निकलता नहीं है। और उसके बीच एक खबर जब खमनौर से निकल कर आती है माना तालाब की, राजस्थान पत्रिका इसमें एक खबर छापता है और कहता है कि माना तालाब पर 55 लाख खर्च फिर भी नहीं रुका पानी। पानी की समस्या बताई जा रही है कि वहाँ पानी आता है, मगर वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है कि जैसे ही बारिश रुकती है पानी खत्म हो जाता है, रुकता नहीं है। और उस पानी को रोके रखने के लिए बीते कुछ सालों में 55 लाख 60 लाख रुपए खर्च हो गए, मगर अभी तक भी पानी रुकता नहीं है। तो फिर आगे एक सवाल पूछा जाता है राजस्थान पत्रिका के द्वारा कि ये लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शब्द अपने आप में एक बड़ा और व्यापक प्रभाव रखता है, और इससे
अनदेखा भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब संसाधन हमारे पास पर्याप्त हो, जब बड़े बड़े विभाग इस छोटे से काम में लगे हुए हो, कई सालों से लगे हुए हो, कोई एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्व हो, और उसके बावजूद भी एक तालाब जिसमें कि इतने लाखों रुपए के खर्च हो गए, मगर हर बार उस खर्चे के बाद वो पानी इस पूरे के पूरे खर्च पर, इस पूरी पूरी मेहनत पर पानी फेर कर उस तालाब से इतर रिस कर चला जाता है। अखबार यह भी कहता है कि समस्या नींव पर थी, धन खर्च कर दिया ढांचे पर। अखबार यह भी कहता है कि मानसून में होता है लबालब, फिर देखते ही देखते खाली। अखबार यह भी कहता है कि दशकों से रिसाव, फिर भी प्रयोग पर प्रयोग, और इन प्रयोगों के दुष्परिणाम उन ग्रामीणों को भुगतने पड़ते हैं, उन क्षेत्र के लोगों को भुगतने पड़ते हैं। जवाबदेही जिसकी तय होनी होती है वो अपनी जवाबों की लिपापोती किसी बाइट के रूप में देकर चले जाते हैं, कुछ औने पौने बहाने बनाकर और बताकर चले जाते हैं, मगर अब जवाब इस बात का कौन देगा कि रुपये 60 लाख खर्च हो गए, पानी की एक बूंद भी उस तालाब में बची नहीं है। सवाल वाजिब है, लापरवाही या भ्रष्टाचार। एक सवाल और भी निकल कर आया है देवगढ़ से। जैसा कि मैंने कहा ना, एक बांध के किनारे की कॉलोनी प्यासी महसूस कर रही है। जिक्र सुंदरवन सोसाइटी का हो रहा है। देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र की एक कॉलोनी है, बताया जा रहा है तकरीबन 50 से 60 परिवारों की एक कॉलोनी है। उनका कहना यह है कि पानी की बड़ी विकट समस्या है, पूरे देवगढ़ में पानी की सप्लाई होती है, हम प्यासे रह जाते हैं। और ये प्यास की पीड़ा और भी ज़्यादा प्रबल हमें दिखाई देती है जब अखबार ये कहता है कि मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर सोपरी बांध, फिर भी सूखे हलक, गर्मी में परेशान हो रहे हैं लोग। राजस्थान पत्रिका की ये खबर एक कॉलोनी की एक ऐसी पीड़ा की तरफ इशारा करती है जिसका समाधान किया जाना जरूरी है। कह रहे हैं कि कॉलोनी में सिर्फ एक ट्यूबवेल, वो भी 6 माह से बंद। अब यहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश होगी, अखबारों में पंक्तियाँ छपती है तो ये हालात प्रशासन में हलचल मचती है, फिर तुरंत प्रभाव से कुछ न कुछ व्यवस्थाएं की जाएगी, क्योंकि इन प्रशासन को भी इन अखबारों से ही पता चलता है गर्मी आ गई है, इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। हालातों से ये कोई ज़्यादा सबक लेते नहीं हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन लोगों की समस्याएं सुन नहीं रहा है। कहीं किसी पन्ने पर एक खबर इस बात की भी आती है कि जिला कलेक्टर पहुंचे हैं मोही में, उन्होंने रात्रि विश्राम किया है, रात्रि चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं तक पहुंचने की कोशिश की है। ये चीज़ें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, इनसे समाधान होते होंगे तो लोगों को बड़ी राहत मिलती होगी, मगर सुनिश्चित यह भी किया जाना जरूरी है कि इसमें जो समस्याएं आती है, जिसमें कि सबसे बड़ा अभी अगर जो लिखा गया है उसमें पेयजल व्यवस्था के निरीक्षण की बात की गई है। ये समस्या बहुत बड़ी है। इसकी खबरें कभी मोरचना से आती है, कभी बोरस से आती है, कभी मोही से आती है, कभी दूर दराज के कुछ और गाँवों से आती है। राजसमंद के लगभग पूरे अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग गाँवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से पानी की समस्याओं के ये दौर लगातार हम तक पहुँचते हैं। कुछ अखबारों की पंक्तियाँ बनते हैं, कुछ लोगों की बातों तक ही सीमित रह जाते हैं। इनके समाधान बड़े ज़रूरी है, ऐसी चौपालें और ज़्यादा होनी ज़रूरी है, इन लोगों की समस्याओं को दूर किया जाना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम चीज़ें अखबारों के पन्नों पर आई है, जिसमें कि मेडिकल फैसिलिटी और पानी की समस्याओं को आज हमने उठाया है। पानी की मेडिकल फैसिलिटी में भी हमने ये जानने की कोशिश की है कि अनियमितताएँ किस प्रकार से लोगों की जान ले लेती है, ये अव्यवस्थाएँ किस प्रकार से लोगों को सिर्फ स्ट्रेचर पर पटक के रखती है, उनको एक बिस्तर तक उपलब्ध नहीं करवा पाती है। अनिश्चितताओं और अनियमितताओं के आलम तालाबों तक भी पहुंचते हैं, जहां तालाब सूख जाते हैं, पैसे बर्बादी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिर सोपोर बांध के किनारे की एक कॉलोनी जिसका नाम तो सुंदरवन है, मगर वो इन दिनों पानी की आवक की सुंदरता को महसूस नहीं कर पा रही। ये चीज़ें आज तक आप तक लेकर आए हैं, आगे भी कोशिश करेंगे कि अखबार के पन्नों से कुछ खबरें जो हमें प्रभावित करती है आप तक पहुँचा सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।